नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य पर छात्राओं का गंभीर आरोप। खबर देवरिया से। देवरिया जनपद के एक पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में मुंह ढकी एक युवती परिसर स्थित आवास से निकलते दिख रही है, जिसमें प्राचार्य गेट खोलते हैं और युवती मुंह कपड़े से ढककर बाहर निकलती है। वह कार में जाकर छिपने के लिए लेट जाती है। इसके बाद कार में प्राचार्य बैठते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जो वीडियो में युवती दिख रही है वह पीजी कॉलेज की छात्रा है। छात्राओं ने दावा किया है कि प्राचार्य का अश्लील बातचीत करने का वीडियो भी है। वहीं इस मामले पर कॉलेज के तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर और महिला प्रोफेसर ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इनकी लगातार शिकायत मिल रही है। पड़ोसियों ने बताया कि छात्राएं उनके आवास पर आती हैं और घंटों बाद यहां से जाती हैं। सभी ने एक स्वर में इस मामले में जांच कर प्रिंसिपल के ऊपर कार्यवाही कराने की मांग की। आए और गए, कभी किसी के साथ ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं देखा गया था। और मैं अक्सर यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में मतलब 10-10 बजे मैं जाता हूँ ऑफिस, रात तक मैं काम भी करता हूँ 8-9 बजे तक। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी मैं आता जाता था 1-2 बार मैंने इनको ज़रूर देखा है लड़कियों को लाते हुए। मैंने खुद देखा है, एक बार मैंने देखा था पीले रंग का सूट पहन के लड़की मुँह बांध के अंदर गई थी, और एक बार और देखा था तो वो जींस वींस पहन के गई थी, एक तो ड्रेस में गई थी। मैंने अपनी आँख से देखा है। लड़कियां जैसे कार से आती थी, जो वीडियो वायरल हुआ है आपने उसमें देखा होगा कि वीडियो में जो है लड़की का सीट वो क्या करते थे, वो आगे का सीट या पीछे वो बैठाते थे, आगे का सीट डाउन कर देते थे। डाउन करने के बाद लड़की वैसे दिखेगी नहीं, गाड़ी में एक ही इंसान दिखेगा जो चला रहा है। कौन यहाँ पे लाता था लड़की? ये हमारे जो महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य हैं वो। जबकि मैंने भी और मेरे कुछ जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मना किया था कि सर मत किया कीजिए कॉलेज में ये सब चीज़ें। मैं पर्सनली बोला था, जैसे डायरेक्टली लड़की का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि सर प्लीज़ कॉलेज में जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सब मत किया कीजिए। और मैंने आज नहीं, मैंने बहुत बार उनको बोला है कि सर लड़कियों से थोड़ा दूर रहा कीजिए। कौन कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य हैं, क्या नाम उनका? ये राजेश भारती नाम है इनका, कार्यवाहक प्राचार्य हैं। ये बनारस के हैं। यहाँ पर इनका पोस्टिंग था फिजिकल एजुकेशन पे, लेकिन फिर मैडम के रिटायर होने के बाद, अंजलिका मैडम के रिटायर होने के बाद इनका पदभार मिला इनको। बच्चियाँ कहाँ की? ये कॉलेज की ही 2-3 लड़कियाँ हैं। कितने घंटे? अब उन लोग का नाम तो मैं नहीं ले सकता, कॉलेज की लड़कियाँ थी। कितने घंटे व्यतीत करते थे? और मॉर्निंग में तो मैं खुद ऑलरेडी मैं अपनी आँख से देखा हूँ 9:30 बजे, 9 बजे। और उस दिन छुट्टी का दिन था, कॉलेज भी बंद था। वो 9:30 बजे लाए थे और लगभग 2:30-3 बजे निकाले थे। अक्सर कब लाते थे? रात में? मॉर्निंग में। और एक बार तो जैसे हम लोग कैंपस वाले परेशान थे कि ये रोज़ मॉर्निंग में गेट क्यों खुल जाता है, बगल में जो गेट है, तो रोज़ 5 बजे 4:30 बजे ये गेट रोज़ खुल जाता था। हम लोग इसलिए डरते थे कि कोई भी कूड़ा वाला आके कोई भी सामान, राजकीय कॉलेज है, कुछ नुकसान कर सकता है। किसी को नहीं पता था। बाद में धीरे धीरे हम लोगों में जाहिर हुआ कि ये गेट हम लोग नहीं खोलते हैं, वही खोलते हैं। क्या कुछ लड़कियों ने भी कंप्लेन किया था क्या? लड़कियों ने तो बहुत बार हम लोग से भी, जैसे कि हमारे भी रिलेटिव्स पढ़ते हैं, हमारे भी जान पहचान है, तो वो बोलते थे कि भैया आपके प्रिंसिपल सही नहीं है। वो खुल के तो नहीं बोल पाती थी, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियों ने, जैसे कि कॉलेज की जो मेन मैडम लोग हैं या टीचर लोग हैं, वैसे तो हमारे कॉलेज के सारे टीचरों को पता है, लेकिन बिना सबूत के कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो हो सकता है लड़कियों से बोलते होंगे लोग कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, मैं क्या करूँ। तो हो सकता है किसी लड़की ने बना लिया हो वीडियो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि वो यहाँ फ़िलहाल न रहें, यहाँ से उनका स्थानांतरण हो। आपको बता दें, इस कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि मेरे पास शिकायत फरवरी माह में आई थी। छात्राओं ने लिखित शिकायत दी, तब मैंने प्राचार्य महोदय से पूछा था और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी की थी और कहा था कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा। पर कॉलेज का माहौल अब खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि कॉलेज का नाम ना खराब हो और प्राचार्य को साफ सुथरा होना चाहिए। उनका कहना था कि हमारे आने से पूर्व भी वर्षों से इनकी शिकायत यहाँ चल रही है, पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सर देखिए, मेरे पास तो कंप्लेंट आया था ये फरवरी में, तो मैंने जाके सर को बोला भी कि सर ये सब छात्राएं आपकी शिकायत कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और बोले मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आगे आप लोग देख ही रहे हैं ये मामला कहाँ तक चला गया। दिखाया था आपको कोई एविडेंस भी दिया था आपको? जी दिखाया था, कुछ इनका प्रूफ दिखाया था कि ये बाहर ले जाते हैं लड़कियों को, ये दिखाया था। आगे आपने क्या किया? कहाँ आपने
शिकायत पत्र? मैंने तो इन्हीं से ही मतलब शिकायत किया, उसके बाद फिर सारे स्टाफ को बोला, सभी स्टाफ के पास शिकायत पहले से ही थी, और उन लोग को बोला कि मतलब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सब ने जो है वो लेटर भी लिखा है, यहाँ पे साइन भी किया है। और छात्राओं का आरोप है कि माहौल इस कॉलेज का खराब हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर, पाठन कैसे होगा? और इस तरह बिल्कुल सर, माहौल तो ख़राब हो गई। अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो माहौल तो ख़राब हो गई, और रोकना चाहिए, सभी को मिलकर रोकना चाहिए ये सब चीज़ को। आगे आप क्या करेंगे? अब क्या, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सर सुधर जाएं और कॉलेज का माहौल अच्छा हो, क्योंकि कॉलेज की देखिए अपनी प्रतिष्ठा है और वो बनी रहे, शुरुआत से रही है वो बनी रहे, हम लोग बस यही चाहते हैं। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी गाड़ी में छात्राएं दिख रही हैं। जी जी, क्या है पूरा मामला ये? वीडियो तो मैंने भी देखा है, और उसको देख के ही मुझे लगा कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये इस तरीके का नहीं होना कब से चाहिए। चल रहा है ये उनका काम? स्टाफ तो कह रहा है 1-2 साल से चल रहा है, लेकिन मेरे सामने ये अभी फरवरी में आया है ये। आप खुद एक महिला हैं जी। और ये महिला कॉलेज है, और वहाँ पर एक प्रिंसिपल, कार्यवाहक प्रिंसिपल एक पुरुष है। जी, इस पर क्या मानना है आपका? मैं तो यही चाहती हूँ कि महिला स्टाफ भी ज़्यादा होना चाहिए और महिला प्रिंसिपल भी होना चाहिए, तभी मतलब बना भी रह सकता है कॉलेज का माहौल अच्छा। तो आगे जो शिकायत हुई आप कहाँ उसको परसू करेंगे, कहाँ भेजेंगे आप उसको? अभी मैं इस पे क्या बोलूँ सर, क्योंकि बस मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इस पे मतलब कार्रवाई हो। क्या नाम क्या आपका? राखी भारती। किस पद पे है? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र हूँ। थैंक यू। वहीं कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि यह मामला वर्षों से चल रहा है, दर्जनों शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं। ऊपर के अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जब मैं कॉलेज में मिशन शक्ति का प्रभारी था तो दर्जनों छात्राओं ने शिकायत की थी। जब मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की तो उन्होंने मुझे मिशन शक्ति के पद से हटा कॉलेज की दिया। स्थिति है, आरोप लग रहा है प्रिंसिपल के ऊपर, छात्राओं पर वीडियो वायरल हो रहा है कि छात्राओं के आवास में से निकल रही हैं। क्या है पूरा मामला और क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर बहुत पहले से ऐसे मामले आते रहे हैं। इसके पहले भी जो प्रिंसिपल मैडम थी शायद उनके पास भी 1-2 प्रकरण आया था, लेकिन हम लोग तब नए थे तो हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं हुई थी। पिछली बार मैं खेल प्रभारी था, तो खेल के बाद एक छात्रा मोहम्मदन छात्रा थी, तो उसके साथ ये कुछ किए थे, तो उसका कंप्लेन आया था। तो मैंने अपनी सीनियर जो शास्त्र मंडल थे उनको बताया, क्योंकि मैं पुरुष था तो महिला को मैंने तुरंत बता दिया। अब वो क्या हुआ, उन्होंने इनसे बात किया तो ये उससे झगड़ गए और अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए। बात आई गई, ख़त्म हो गई। बीच में मैं मिशन शक्ति प्रभारी भी था, तो पहले भी मिशन शक्ति प्रभारी था, बाद में दूसरे फेज़ तीसरे फेज़ में भी रहा। तो जैसे ही शिकायत आई, 2-3 बच्चियों की शिकायत लगातार आई कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैंने जैसे ही इनसे कहा कि देखिए सर ऐसी ऐसी बातें हैं, आप क्या कहेंगे, तो मिशन शक्ति से मुझे तुरंत हटा दिए। और उसके बाद तो फिर फरवरी में एक दिन छतरी सर आए, फ़ोन किए कि आप कहाँ हैं। हमने बताया कि हम रास्ते में हैं, तो बताया कि ऐसी सी बात है, क्या सुना है। तो हमने कहा सर हमको थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। तो फिर हम अपना आई स्टाफ में बात किए तो सारी बातें खुल के आ गई कि बहुत सारी बच्चियों की कंप्लेन है। शिकायत आप लोग कहाँ किया? सर शिकायत तो जैसे ऊपर के अधिकारियों को सारी बातें पता है, चाहे टेलीफोनिक ही हैं, हाँ। रिटन में भी शायद हैं, लेकिन जो है अब कोई नहीं हो रहा है तो क्या करें। ये कब से इनका ये जो सर मेरे पास तो साल भर से इनकी कंप्लेन है। हाँ, सर। कितनी छात्राएं पीड़ित होंगी इससे? सर मुझे पास तो दर्जनों शिकायत आ गई हैं। क्या नाम? जब मैं मिशन शक्ति प्रभारी था तब से लेकर अब तक दर्जनों शिकायत आ गई किस हैं। प्रलोभन से काम करते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं छात्राओं को? सर ये अपना बात करते हैं, कुछ फंस जाती होंगी तो अपना चली जाती होंगी उनके साथ, और जो नहीं फंसती हैं वो अपना कंप्लेन कर देती हैं, लेकिन वो सब भी कहते हैं कि सर कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम आपका? महेश नाम है सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के। वहीं कॉलेज के कर्मचारी और सर जो प्रिंसिपल के पड़ोसी भी हैं, उनका कहना था कि हम सब अपनी आंखों से देखे हैं, इनके आवास पर लड़कियां आती हैं, घंटों रहती हैं, अंदर क्या होता है यह हमें लोगों को नहीं मालूम। अब हम लोग भी सर बगल में रहते हैं, मैंने देखते हैं कि लड़की आ रही है जा रही है। अब सर वही अंदर वाला है कि अंदर क्या हो रहा है हम लोग को तो मालूम नहीं है। रोज का उनका नियमित ही काम है उनका? हाँ माने अब रोज़ तो हम लोग बैठते नहीं थे, कभी कभार अगर बैठ लिए तो उस समय देखते थे, जैसे गेम उम चलता था तो अक्सर लड़की जाती थी फिर निकलती थी। कौन है ये? कार्यवाहक प्राचार्य जी। क्या नाम है इनका? आप लोगों को शिकायत कब मिली? श्री राजेश भारती। प्रशासन को अब लड़कियां तो खैर हम लोग को शिकायत करेगी नहीं, जो माने कार्यवाहक उनके नीचे हैं उन्हीं को करेगी, जो लेडीज हों तो उन्हीं के पास एप्लीकेशन गया था मैडम के आप पास। क्या मानते हैं, ऐसे लोगों का कॉलेज कैंपस में रहना उचित है या उस पद पर रहना उचित है?
नहीं सर, अब माने महिला महाविद्यालय है, हम लोग तो माने काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, लेकिन ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी जो अब मिल रही है। क्या नाम आपका? हमारा दिनेश रावत नाम। किस पद पर आप हैं? कनिष्ठ लिपिक हैं सर। धन्यवाद। सदर विधायक ने छात्राओं और शिक्षकों की शिकायत पर क्षेत्रीय निदेशक को जांच कराने के लिए कहा तो मामले ने जोर पकड़ लिया। क्षेत्रीय निदेशक ने जांच के लिए कमेटी बनाई है, जबकि प्रभारी प्राचार्य को हटा दिया गया है। अब यह सवाल उठता है कि जिस कॉलेज की बात करी जा रही है और प्राचार्य के इस कृत्य को छात्राएं सहती रहीं, उस कॉलेज से चंद मीटर की दूरी पर महिला पुलिस चौकी है। छात्राएं अपनी शिकायत वहां क्यों नहीं दर्ज कराएं? आवास में लड़कियों को ले जा रहे हैं। क्या जी? प्रिंसिपल सर अपने आवास में लड़कियों को ले जाते हैं और गलत तरीके से लड़कियों को टच करते हैं, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि वो कॉलेज से हम लोग के हट जाएं। आपके साथ क्या हुआ था बताइए। सर जैसे चेयर वगैरह देना हुआ तो हाथ से टच करते हैं, बस यही सब। और हमारे साथ हम उनसे दूरी बना के रखते हैं जब जान गए। और बाकी कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ मतलब काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर चुके हैं। कहाँ आपने कंप्लेन की? सर अपने आवास में किए हैं, अपने ऑफिस में करते हैं। फिर कंप्लेन आपने कहाँ की? हम लोग मैम से कहे थे, राखी मैम से। आप लोग को किस तरीके से वो लोग क्या कर अपने घर ले आते थे? वो हम लोग को घर नहीं ले जाते थे, कुछ लड़कियों को वो ले जाते हैं और लड़कियां भी उसमें मतलब शामिल हो चुकी हैं। किस तरह का डर दिखाते हैं आप लोगों को? क्या वो प्रलोभन देते हैं? कोई तो डर दिखाते होंगे कि आपको फिल कर दिया जाएगा या? यस सर, हम लोग आवाज उठाए तो मतलब ये हुआ था कि आप लोग का नंबर काट दिया जाएगा, चाहे कुछ भी, ये सब भी बोले थे। और नंबर मतलब जिन लड़कों के साथ वो संबंध मतलब बनाए हैं, उन लड़कियों को नंबर भी अच्छा दिए हैं वो। और नंबर बाकी लड़के जो मतलब जो विरोध किए उनका नंबर काट दिए हैं। क्या चाहती हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि वो हम लोग के कॉलेज से निकल जाए। आपने कंप्लेन किया था प्रिंसिपल सर की, क्या है पूरा मामला, क्यों किया था? पूरा मामला इसलिए था कि सर प्रिंसिपल तो हम लोग कुछ लड़कियों में फ्रेंड में हम लोग साथ में देखा था, कुछ लड़कियों को आवास में लाते हुए, इसलिए हम लोग इसकी कंप्लेन किया था। आवास में ले आके क्या मतलब क्या आपने देखा था? कब ले जाते थे आवास में बच्चों को? कॉलेज से लेकर जाते थे आवास में लड़कियों को। हाँ, छुट्टी के बाद भी देखा था। कॉलेज का समय नहीं था, जिस दिन कॉलेज की छुट्टी होती थी हम लोग किसी काम से आते तो भी लड़कियां रुकी रहती थी आवास में, या उनके साथ जाते हुए देखा था हमने, इसलिए हमने कंप्लेंट किया था। आपके साथ कभी उन्होंने कोई बातचीत की, कुछ कहा? नहीं, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती हैं आप लोग? बस हम लोग चाहते हैं ये सब बंद हो जाए, जो ये सब लड़कियों को आवास में लेकर जाना और ये सब गलत है, इसलिए। इसकी शिकायत कहाँ की थी? शायद हम लोग कॉलेज मैम के पास किए थे। छात्राओं ने आरोप लगाया है। वो तो वीडियो में है, वीडियो में हम भी देखे हैं, सभी देखे हैं, तो वही आरोप है और क्या है। आप पड़ोस में रहते हैं, आपने क्या देखा है कि कौन कब? देखिए पड़ोस में अब कब आई तो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन छात्राएं आती थी और वो आते थे, अपना कार खड़ी करी, अंदर घुस गए, उसके बाद जब जाना होता है तभी निकलते, तो उसके बाद हम उनका बारे में कुछ नहीं जानते, अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं, जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो में है वही आरोप है। वही आरोप है और क्या सत्य है ये? भाई वीडियो को भी कौन झूठ ला सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ध्रुव नारायण वर्मा है। मैं यहाँ पे तबला संगीतकार की पोस्ट पे हूँ। अब तो मेरा 2 साल रिटायरमेंट का रह गया है। जबकि छात्राओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति समेत विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं। कॉलेज के मिशन शक्ति प्रभारी का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को उसी समय दी थी। उच्च अधिकारियों ने कोई मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट।